जब मैं मतलब छोटी थी, मेरी मम्मा यही बोलती थी आपको पुलिस में जाना है, आपको दिखाना है, आपके पापा को जिन लोगों ने मारा है उनसे बदला लेना है। ये था कि मेरा भाई सुबह निकल के शाम को हमें लगा दोस्तों के साथ होगा या किसी और के साथ होगा, बट सुनने में आया कि वो पथराव करता था। उस पल में मेरी लाइफ मीन्स कि मैंने सोचा सब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। मेरी मामा बोलती मैंने इतना सेक्रीफाइस किया इन लोगों के लिए और मेरे बेटे ने एक पल से वो ख़त्म कर दिया था। शायद मेरे पापा को पुलिस वालों ने मारा है तो मेरा भाई तभी उन पे पत्थर मार रहा है, तो मैं भी मारूंगी पत्थर। मेरा नाम मंशा बशीर है। मैं श्रीनगर डाउनटाउन एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं एक टाइकोंडो प्लेयर हूँ और कोच भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ यहाँ पे। मैंने इंटरनेशनल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और मैं JNK की पहली लड़की हूँ जिसने NSNIS किया टाइकोंडो में थ्रू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। आज मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ, जो मतलब कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मैंने भी पीछे अपने मतलब सेक्रीफाइसेस बहुत सारे किए हैं या मुश्किलात का सामना किया है। जब मैं 4 महीने की थी मेरे पापा की डेथ हुई है। क्रॉस फायरिंग में वो मारे गए। मिलिटेंट ने मेरे पापा को मारा है। तो मुझे तब पता नहीं है मेरे पापा थे कैसे या कैसे क्या हुआ है, बट ये है कि मेरी अपनी मम्मा से ये स्टोरी सुनी है कि जब मैं 4 मंथ्स की थी मेरे पापा बाहर गए थे कुछ लाने के लिए, तो वहीं से उनको मारा था। और फिर उसके बाद 2 दिन मेरी मम्मा पुलिस स्टेशन गई है, मेरे पापा का FIR वगैरह करवाया कि मेरे हस्बैंड दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है क्या है। 2 दिन के बाद मेरी मम्मा को पता चल जाता है कि मीन्स कि मेरे पापा की डेथ हुई है और उनको दफनाया भी गया है और वो हमें पता नहीं है कि मतलब किसने दफनाया, क्या दफनाया। मतलब लास्ट टाइम उनका फेस भी हमने नहीं देखा है, खासकर मेरी मामा ने। तो फिर मीन्स कि विदाउट पापा वो जर्नी कैसी रही मेरी, वो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मामा ने मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए। मेरा एक बड़ा भाई भी है, तो वो हम 2 और मेरी मम्मा थी घर पे। छोटा सा घर था डाउनटाउन एरिया में, हम वहीं पे रहते थे। कोई नहीं आता था हमारे पास, मीन्स कि हमारे रिलेटिव वगैरह कोई भी नहीं मेरे पापा की डेथ होने के बाद। मीन्स कि जैसे हमारा कोई था ही नहीं। एट द टाइम कि जब मेरी मम्मा घर घर जाकर काम करती थी, उसने मेरे भाई को और मुझे पाला है। तो फिर एक वक़्त ऐसा था कि मेरी मम्मा को डिसीजन लेना पड़ा, या उसको मुझे पढ़ाना है या मेरे भाई को पढ़ाना है। तो वो चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को कंटिन्यू करूँ, चाहे बेटा पढ़े या ना पढ़े, वो अपना काम कर सकता है क्योंकि वो एक बॉय है। कि जो मैंने डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ़ में देखी है वो मेरी बेटी नहीं देखनी चाहिए। एट द टाइम कि मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई को यतीम ट्रस्ट में डालूँ। फिर मेरे भाई को वो यतीम ट्रस्ट बोर्डिंग में गया, तो जो उसका खर्चा वगैरह था वो सारा गवर्नमेंट उठाता था, तो फिर फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरी मम्मा ने भी मेरा कंटिन्यू किया स्कूल्स वगैरह। वो एक स्कूल था, वो इस्लामिक स्कूल था फॉर द गर्ल्स बाय द गर्ल्स, मीन्स कि वो सिर्फ गर्ल्स का था। तो फिर उसके बाद जब मैंने बुर्का वगैरह पहना और अचानक से वहाँ पे एक मैम आई, मीन्स कि वो एक मार्शल आर्ट कोच थी। तो फिर मम्मा ने बोला कि आपको सीखना है। और जब मैं मतलब छोटी थी मेरी मम्मा यही बोलती थी आपको पुलिस में जाना है, आपको दिखाना है, आपके पापा को जिन लोगों ने मारा है उनसे बदला लेना है। क्यों मारे गए? आपके पापा ने ना कोई गुनहगार है ना कुछ है, बट उनको अपना बदला लेना है। तो फिर उसके बाद जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, मेरी मम्मा भी खुश हो गई, नहीं मेरी बेटी कुछ कर रही है। तो फिर मेरी सिलेक्शन हो गई थी स्कूल नेशनल गेम्स में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला कि अब नेशनल के लिए जाना है। मम्मा ने परमिशन दे दी, बोला हाँ जाओ। बट जो हमारी स्कूल की प्रिंसिपल थी वो थोड़ी-सी इस्लामिक टाइप पे थी। वो बोल रही थी कि आपको इंडिया रिप्रेज़ेंट नहीं करना है। मीन्स कि अगर हम अपने इंडिया में खेलने जा रहे हैं तो फिर ये जो कश्मीर है ये पार्ट ऑफ द इंडिया है। तो इंडिया का ही पार्ट है, हम यहाँ पे बैठे। बट उन्होंने बोला कि आपको खेलने नहीं जाना है, इंडिया को रिप्रेज़ेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपको खेलना है तो फिर आपको कश्मीर में ही खेलना है, कश्मीर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो मेरी मम्मा ने सोचा कि अगर मैं बेटी को इस स्कूल में पढ़ाऊँगी, चलो एजुकेशन तो अच्छी मिलेगी, बट जो मेरी बेटी का करियर है, जो कि स्पोर्ट्स में जाना चाहती है या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। फिर मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि मैं स्कूल से आपको निकालती हूँ। फिर मैं लोकल ही स्कूल में वहाँ पे गई और मैंने अपना जो टाइकोंडो का है वो कंटिन्यू किया है। फिर जो हमारे आस-पास पास के पड़ोसी वगैरह थे या रिलेटिव्स वगैरह थे, मीन्स कि वो बोलते थे क्या बेटी जाती है खेलने के लिए? एक लड़की का काम होता है घर सँभालना, घर में बर्तन माँजना या सब्ज़ी वगैरह बनाना, शादी करके उनको भेज देना। हमेशा मम्मा ने सपोर्ट किया है। और फिर मैंने अपना जो कंटिन्यू किया, अपना टाइकोंडो स्टार्ट मैंने किया, कंटिन्यू मैंने रखा। मैं सुबह निकलती थी, शाम को आती थी। यहाँ तक कि मीन्स कि मैं घर पे भी अकेले होती थी क्योंकि मेरी मम्मा सुबह निकल के शाम को आती थी। वो अपने SRO के केस के पीछे थी क्योंकि हमारे घर चलाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ़ एक मम्मा थी। तो फिर उसके बाद मम्मा सुबह निकल के शाम पूरा दिन मैं घर पे अकेली थी। 2014 में श्रीनगर में सैलाब आया, मतलब कि हम घर पे ही बैठे थे, नॉर्मल अपना दिन निकाल रहे थे, टीवी देख रहे थे, अचानक से लाइट चली गई। हमने सोचा बारिश की वजह से शायद लाइट चली गई, आ जाएगी शाम तक। तो हम ऐसे ही घर पे बैठे थे। मीन्स कि पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग थे वो बाहर आए, बोला कि किसी-किसी एरिया में सैलाब आया है, जस्ट लाइक राजबाग, सोनवार या मीन्स बिमना साइड से कि सैलाब आया है। तो हमने सोचा कि यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ तो कभी आया नहीं है पानी, तो फिर यहाँ नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही बैठे थे, अचानक से नेटवर्क वगैरह सब चले गए। तो हमने सोचा कोई बात नहीं होगा, बारिश की वजह से वायर वगैरह गिर
गिर गई होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता के जितने भी मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो सारे बाहर चले गए, और बाहर जब जो वो गए तो फिर वो देख रहे थे कि पानी यहाँ भी आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो पानी आ रहा है मीन्स कि यहाँ तक तो अंदर तक नहीं आएगा। तो फिर हमारे जो पास के पड़ोसी है उन्होंने बोला कि आप माँ बेटे अकेले हो तो आप डर जाओगे घर में, तो आप यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाओ। तो मेरी मम्मा ने बोला नहीं, अगर कुछ खाने के लिए भी नहीं है बट हमें अपने घर पे ही बैठना है। यहाँ तक कि हम बात ही कर रहे थे, अचानक से जितना मतलब पानी का तेज बहाव आया कि हमारा जो घर है वो गिर गया। मीन्स कि उस पल में मेरी लाइफ, मीन्स कि हम मैंने सोचा सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, ना मेरे सर्टिफिकेट्स, ना कुछ भी नहीं, मीन्स कि कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी माँ और मैं बच गए, बाकी जो सारा है वो सब खत्म हो गया। तो फिर मीन्स कि उस टाइम पे जिनको सपोर्ट करना चाहिए कोई भी नहीं आया, सिर्फ मेरी माँ और मैं अकेले थे। ना कोई पड़ोसी आया, ना कोई रिश्तेदार आया, कोई भी नहीं आया। मीन्स कि वो एक बोलते हैं ना कि वो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ ख़त्म, बस मेरी माँ है और मैं हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। मीन्स कि वो क्या हुआ उस टाइम, मतलब मैं मतलब कि सोचा नहीं था वैसा कुछ होगा हमारी लाइफ में। तो फिर उसके बाद हमने रेंटेड में रूम ले लिया, वहाँ रहने लगे। एक दो बर्तन थे, वो घर बिल्कुल ख़त्म, न पहनने के लिए कुछ। मीन्स कि अब मेरी मम्मा, मीन्स को ये दुख था कि मेरी बेटी की सर्टिफिकेट्स जितनी उसने मेहनत अभी तक की है वो सारा ख़त्म हो गया। बट मेरी मम्मा ने कभी मुझे महसूस होने नहीं दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कि मीन्स मेरी मम्मा मेरी मतलब एक वीकनेस भी है बट एज वेल एज़ वो मेरी स्ट्रेंथ भी है। हमेशा वो मुझे सपोर्ट करती है और उसके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उसने मुझे बोला कि अभी तक किया है, अब इसे डबल मेहनत करनी है और मैं आपके साथ हूँ। ये कह के मीन्स मुझे वो हिम्मत आई कि नहीं, मुझे लड़ना है। अभी अभी कुछ भी नहीं किया अपनी माँ के लिए बट अब लड़ना है, दुनिया से लड़ना है। तो फिर वही 2014 में फिर मीन्स कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सब कुछ ठीक हो गया, गवर्नमेंट की हेल्प ली थोड़ी सी, मेरी मम्मा की जॉब लग गई उसी दौरान। मीन्स कि बोलते हैं ना वो ऊपर वाला कभी किसी को बंद नहीं करता है, मुश्किलें आती है बट ऊपर वाले का साथ जब हो कुछ भी हो सकता है। और मेरी मम्मा की एट ए टाइम जॉब लग गई और सब मीन्स कि पड़ोसी रिलेटिव सबका मुंह बंद कि सच में इसकी मम्मा की जॉब लग गई। 10 साल मेरी मम्मा ने उस जॉब के पीछे वो भागी है, सुबह से लेकर शाम तक लेकर, आखिरकार वो मेरी मम्मा को मिल ही गया, 10 साल की मेहनत। तो फिर मम्मा ने फिर जॉब स्टार्ट किया, लोन निकाला और हमने 2 कमरे बनाए। और वो 2 कमरे हमारे लिए क्या थे, मीन्स कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। मीन्स कि वो मेरे लिए मेरी जन्नत है, वो मेरे लिए मेरा महल है जो मेरी माँ ने हमारे लिए बनाया है। तो हम वहाँ रहते हैं। उसके बाद होता है कि मीन्स कि घर पे बैठे हुए होते हैं, भाई भी अब वापस आ गया था हॉस्टल से। मम्मा ने बोला अब मैं कमाती हूँ, भाई को यहीं पे पढ़ाते हैं। तो ये था कि मेरा भाई सुबह निकल के शाम को हमें लगा दोस्तों के साथ होगा या किसी और के साथ होगा, बट सुनने में आया कि वो पथराव करता था, स्टून बेल्टर। तो मीन्स कि मासी आती थी, वो बोलती थी मम्मा को भाई बेटा आपका स्टून बेल्टर है, वो स्टून मतलब पत्थर वगैरह फेंकता है, उसको एक दो बार पीटा भी है। बट ये है कि मम्मा ने बोला नहीं, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, वो नहीं कर सकता है। मीन्स कि मेरे मम्मा भाई के पास गया, आप ऐसे करते हो? भाई ने बोला नहीं मैं नहीं करता हूँ मम्मा, आपको लगता है मैं करूँगा? मम्मा ने बोला नहीं करता है। तो फिर हमने वो दिमाग से निकाल दिया। तो फिर मैं स्कूल जा रही थी एज़ यूजुअल, जैसे स्कूल जाते हैं। मैं स्कूल से जो ही वापस आ रही थी, घर पे लॉक था। एट द टाइम मैं बोली ये क्या हुआ, लॉक क्यों है यहाँ पे? मैंने मीन्स कि तब फ़ोन नहीं था, मैं वेट कर रही थी। मेरी मम्मा शाम को आ रही है, वो मैं शाम तक बाहर वेट कर रही थी। और मेरी मम्मा ने बोला कि भाई को बाहर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मीन्स कि मैं शॉक हो गई, मेरा भाई और उसको पुलिस वालों ने क्यों पकड़ा, क्या पकड़ा? मीन्स कि मामू नहीं था, कोई भी नहीं था, मासी नहीं थी, कोई भी नहीं आया। तो मेरी मम्मा ने बोला नहीं, अभी हमें जो करना है खुद करना है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में मेरे भाई को जितना पीटा था, मीन्स कि वो चेहरा देखकर मेरी मम्मा ने मतलब उसकी जो हालत हुई है मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मा बोलती मैंने इतना सेक्रीफाइस किया इन लोगों के लिए और मेरे बेटे ने एक पल से वो ख़त्म कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा सुबह जाती थी, खाना लेकर जाती थी भाई के लिए या कुछ भी लेकर जाती थी। और मुझे भी दिमाग में था शायद मेरे पापा को पुलिस वालों ने मारा है, तो मेरा भाई तभी उन पे पत्थर मार रहा है, तो मैं भी मारूँगी पत्थर। मैंने ऐसा सोचा था, क्योंकि एक ये बड़ा भाई होता है, उससे इंस्पायर हो जाता है। छोटे जो होते हैं वो इंस्पायर होते हैं, मैं भी इंस्पायर हो गई। मैंने बोला मुझे भी फिर पत्थर मारने हैं, तो मैं भी पत्थर मारना स्टार्ट करूँगी। और वहाँ से मैं सोच रही थी मैं अपना गेम कंटिन्यू करूँ, मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ से मैं सोच रही नहीं, मेरा भाई राइट है, शायद वो लोग गलत है और मेरा भाई सही है, तो मुझे भी पत्थर मारने हैं। तो मैं भाई को वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाकर मैंने पुलिस वालों के सामने बोला कि मैं भी पत्थर मारूँगी अगर आपने मेरे भाई को नहीं छोड़ा। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा कोर्ट गई। उसके बाद मेरे भाई का एफआईआर कट गया, उसकी ज़िंदगी सब ख़त्म।
जो उसने पढ़ाई की थी, मीन्स कि उसका पासपोर्ट कभी नहीं बन सकता है या कभी वो बाहर नहीं जा सकता है, तो सब ख़त्म। 1 महीने तक मेरा भाई बंद था और 1 महीने तक हमारे घर कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। तो फिर उसके बाद जब भाई वापस आया तो मीन्स कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और मेरे भाई मुझे बोल रहा था मेरे को पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और मैं बोल रही थी नहीं मुझे इंडिया को सपोर्ट करना है। मीन्स कि हम दोनों के बीच में ऐसे झगड़ा हो गया। तो फिर भाई ने बोला नहीं आपको पता है पाकिस्तान में सारे मुस्लिम्स रहते हैं और इंडिया में सारे हिंदूज रहते हैं, तो फिर आपको पता है आपको मुसलमानों की तरफ जाना है या हिंदू की तरफ। तो मैंने सोचा कि अब इंडिया के सपोर्ट में नहीं, मैं पाकिस्तान का सपोर्ट करूँगी। तो मैं भाई के साथ बैठ के मैच देख रही थी और मैच अचानक से वो बोलते हैं ना इंडिया ने जीत लिया और मेरा भाई का वो मूड पूरा ख़राब हो गया। तो भाई ने बोला नहीं छोड़ो अभी ये नहीं देखना, कुछ और देखते हैं। तो फिर उसके बाद मीन्स कि मैंने टाइकोंडो स्टार्ट किया। मेरे कोच आए मेरी लाइफ में, मैंने उनसे मतलब वो सीखती थी मैं, बट ये था कि मीन्स कि मुझे फ़ीस देनी पड़ती थी। मैं मम्मा को बोलती जब मैं बड़ी हो जाऊँ मैं खुद कमाऊँगी, मैं खुद अपना फ़ीस दे दूँगी। बट ये था कि मैं तब कमाती भी नहीं थी, स्टडी कर रही थी। तो मम्मा मीन्स कि अब मेरी जो उसके बाद जब मेरे कोच आए उन्हें सुना कि मेरे पापा नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं कभी सोचना कि आपके पापा नहीं, एज ए गाइडर मैं अभी आपके साथ हूँ, तो आप कभी नहीं सोचना। तो फिर उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन होगी नेशनल के लिए, मुझे बाहर जाना था और मुझे पेमेंट करनी थी। तो उतने हमारे पास पैसे नहीं थे, उतने तो सोर्स भी नहीं थे कि मेरी मामा मुझे पैसे दे सके और मैं बाहर जा सकूँ। वो भी कश्मीर से बाहर मैं कभी गई ही नहीं थी, तो मेरा फर्स्ट टाइम का था। और ऐसे करके मम्मा ने कर्ज़ा वगैरह लिया और मुझे दे दिया, बोला अब जाओ, बस आपको करना है, कुछ करना है अपने लाइफ के लिए, अपने लिए। चलो मेरे लिए कुछ मत करो बट अपने लिए करना है, तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो मैं उठ के चली गई बाहर नेशनल्स के लिए और वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मतलब अपने कश्मीर से बाहर जाना। और मैंने कभी ये सोचा था कि नहीं यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है और मैं पाकिस्तान साइड से हूँ। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने वहाँ के बच्चों को देखा वो कैसे खेलते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहाँ की गेम्स वगैरह देखी। तो मैंने सोचा हमारे कश्मीर में तो ये है ही नहीं और पाकिस्तान तो हम जा कभी नहीं सकते, तो मीन्स कि हम क्यों फिर पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। तो फिर जब मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने गोल्ड मेडल लाया और वो मेरे लिए प्राउड की बात थी, मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल लाया। और जब मैं वापस आई तो उसके बाद मैंने अपना गेम कंटिन्यू किया और मैंने भाई को ये बोला कि आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ है। जब मैं नेशनल के लिए बाहर गई और मैंने वहाँ पे देखा कि मतलब कि वहाँ का फ्यूचर कैसा है, क्या है, आप खामखा ऐसे ही बोल रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान, जबकि हम कभी जा नहीं सकते। हमें जॉब भी इंडिया प्रोवाइड करती है, हमारा राशन भी इंडिया प्रोवाइड करता है, हम करेंसी भी इंडिया का रिप्रेजेंट करते हो, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर आपको इतना शौक है तो फिर आप उठ के चले जाओ पाकिस्तान, अगर आपको यहाँ की गवर्नमेंट छोड़ देगी। कल को अगर मुझको इंटरनेशनल के लिए जाना है, मेरे को पासपोर्ट बनाना है, ऑब्वियसली मुझे इंडिया का ही पासपोर्ट बनाना है, तो फिर मुझे तो पाकिस्तान आके पासपोर्ट तो नहीं दे सकती है। तो फिर कहीं कहीं मेरी मम्मा भी उसको समझाती थी और उसको भी पता चला कि मेरा कभी पासपोर्ट नहीं बन सकता, मैं भी कभी बाहर नहीं जा सकता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ के साथ कितना बुरा किया है, कितना बुरा किया। मीन्स कि उसको वो उस टाइम समझ आया। और 2017 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी इंटरनेशनल के लिए और तब भी मुझे मीन्स कि 1 महीना अपने स्पॉन्सर के पीछे भागना पड़ा, क्योंकि मीन्स कहीं ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया या मेरे कोच उतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते ताकि वो मुझे इंटरनेशनल के लिए भेज सके। तो फिर मैं 1 महीना उसके पीछे भागी और मेरे को स्पॉन्सर मिला और मैं तब जाके मेरे को फर्स्ट इंटरनेशनल मैंने खेला और मैं चली गई बैंकॉक और मैंने वहाँ से सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल जीतकर जब मैं वापस आई यहाँ पे, तो फिर मेरा पेपर में नाम आया, मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, यहाँ के न्यूज़ चैनल वगैरह ने इंटरव्यू वगैरह किया। उसके बाद रिलेटिव्स आने लगे और मैंने उनके मुंह पे हंसा कि मीन्स कि जब आप लोग की ज़रूरत थी, जब सैलाब आया, मेरे भाई को पकड़ा गया, मेरे पापा की डेथ हुई, तब आप लोग नहीं आए, अभी आप आ रहे हो, मेरी बेटी है, मैं सिर्फ एक ही की बेटी हूँ, अपनी माँ की बेटी हूँ और मेरे आप कुछ भी नहीं लगते हो। और मैंने मुँह पे बोल दिया। तो मेरी मामा ने बोला नहीं चुप करके बैठो, रिलेटिव्स है। मैंने बोला रिलेटिव्स हो गया आपके, बट मेरे कुछ भी नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है और मुझे कोई नहीं चाहिए। तो मैंने मुंह पे बोल दिया। उसके बाद फिर मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी कंटिन्यू रही, मैंने दूसरा इंटरनेशनल खेला। उसके बाद मेरी कोचिंग कोर्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं कोचिंग कोर्स के लिए केरला चली गई और वहाँ पर मैंने कोर्स करके मैं JNK की पहली लड़की बन गई, जो कि अभी भी हूँ। मैं JNK की पहली लड़की जिसने वो टाइकोंडो में कोर्स किया है। अभी मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ यहाँ पे। मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, मीन्स यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि वो अगर उनके पास इनकम कुछ भी नहीं है, वो मेरे पास आके मैं उनको फ्री में सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी और मैं नहीं चाहती कि यहाँ की गर्ल्स अभी वो देखे, वो किसी को मांगे या कुछ ऐसा करे। मैं चाहती हूँ जितनी भी यहाँ पे कश्मीर में हमारी गर्ल्स है, ये नहीं कि खाली कश्मीर, जितनी भी इंडिया की जितनी भी गर्ल्स है वो सारी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, डिपेंड किसी पे भी नहीं रहनी चाहिए। मीन्स कि अभी के टाइम पे माँ बाप पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपनी मेहनत से कमाओ, इज्जत से कमाओ। मैं उनका सपोर्ट करूँगी। मेरा अपनी लाइफ में अभी यही मोटिव है कि अपनी जितनी भी गर्ल्स हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाओ, उनको ट्रेन करो, उनको आगे ले जाओ, खुद भी आगे जाओ बट उनको भी आगे ले जाओ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।